अल्लाह कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। क्या महबूब आप फरमा दीजिए कि लोगों, अल्लाह के फजल और उसकी रहमत ही पर खुशियाँ मनाओ। एक आयत मुक़द्दसा में रब ताला ने फरमाया कि हमने अपने रसूल को तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। दूसरी आयत मुक़द्दसा में रब ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की रहमत पर खुशियाँ मनाओ। आप मुझे तवज्जो के साथ दिल की निगाह से गौर करें और आप मुझे बताएं कि एक मकाम पर रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि हमने अपने रसूल को तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। दूसरी जगह इरशाद फरमा रहा है उसी रहमत पर खुशियाँ मनाओ। मुझे आप बताएं कि जिस रसूल की आमद पर हम खुशियाँ मना रहे हैं, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों आयतों मुक़द्दसा में इस बात का हुक्म नहीं फरमा रहा है? एक मकाम पर फरमाया कि रसूल तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया कि मेरे बंदो, अल्लाह के फजल, अल्लाह की रहमत ही पर खुशियाँ मनाओ। तो गोया हम सुन्नी लोग अल्लाह की रहमत यानी अपने रसूल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियाँ मनाते हैं और कुरान मुक़द्दस की इस आयत पर अमल करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यूँ तो ये एक मुस्तकिल मौजू है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशियाँ मनाना ये कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है, मगर मेरा मौजूए सुखन ये मौजू नहीं बल्कि दूसरा है। इसलिए मैं इस पर मुख्तसर तमहीद के साथ रोशनी डालते हुए आगे बढ़ूँगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, इन दोनों की विलादत का तज़किरा कुरान मुक़द्दस में यूँ इरशाद फरमाया। एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वस्सलामु अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हुए उस दिन के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वस्सलामु अलैहि, सलामती नाजिल हो उन पर, यौम वुलिदा, जिस दिन वो पैदा किए गए, व यौम यमूत, और जिस दिन वो इंतकाल फरमाएंगे, व यौम युबअसु हय्या, और जिस दिन वो जिंदा उठाए जाएंगे। इस आयत मुक़द्दसा में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा है। दूसरे आयत मुक़द्दसा में अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा बई तौर इरशाद फरमाया, सलामुन अलैहि, सलामुन अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, कि सलामती हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा किया गया, जिस दिन मैं इंतकाल कर जाऊंगा और जिस दिन मैं जिंदा उठा लिया जाऊंगा। इन दोनों पैगंबरों की विलादत का तज़किरा कुरान मुक़द्दस में है और उस दिन पर सलामती नाजिल फरमाई जा रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ईमान की निगाह से देखे कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा कुरान मुक़द्दस में है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा कुरान मुक़द्दस में है और खालिक़े कायनात तज़किरा कर रहा है। अगर हम और आप अपने करीम आका अलैहिस्सलातो तस्लीम की विलादत तज़किरा करें, जो कि सैयदुल मलाइका हैं, हज़रत ईसा के भी नबी हैं, हज़रत यहया के भी नबी हैं, तो हम और आप कुरान मुक़द्दस की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या कुरान मुक़द्दस पर अमल कर रहे हैं? यकीनन कुरान मुक़द्दस पर अमल कर रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हम सुन्नियों की खुश नसीबी है कि हम उस रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर खुशियाँ मनाते हैं, महफिलें मुनाकिद करते हैं, अपने चेहरों पर खुशी के इजहार साबित करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और क्यों ना मनाएं जिस नबी के सदक़े में हमें ये जान मिली, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को पैदा किया, वो नबी जिस दिन तशरीफ़ लाया, क्या हम उस नबी की आमद पर, हम उस नबी की विलादत के मौके पर खुशियाँ ना मनाएं? क्यों ना मनाएं? बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत फरमा रहे थे तो मदीना में उस वक्त तकरीबन 60 मुसलमान थे। जब मक्का से मदीना तशरीफ़ ले जा रहे थे तो सारी लोगों के ज़ुबान पर यही कलिमात थे, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई।
अदीज़ान मिल्लत इस्लामिया, विलादत के मौके पर खुशियां मनाना ये सहाबा का भी तरीका है। कुरान मुक़द्दस पर अमल करना है, अहादीस रसूल पर भी अमल करना है। अहादीस रसूल पर कैसे? आपके सामने एक हदीस पाक पेश करता हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन यानी मंडे के दिन, सोमवार के दिन रोज़ा रखा करते थे। सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये पीर के दिन आप रोज़ा रखते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजह यही बयान फरमाई कि पीर के दिन रोज़ा रखने की वजह यह है कि अल्लाह ने मुझे इसी दिन पैदा किया। अदीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप मुझे बताएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी विलादत के मौके पर रोज़ा रख रहे हैं। हम और आप भी तो अल्लाह रसूल का जिक्र करते हैं, ये सुन्नत रसूल पर अमल करना है। अदीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम बैहक़ी ने एक रिवायत जिक्र किया है। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद अपनी तरफ से अक़ीक़ा किया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक में यह हदीस की किताबों में यह हदीस मौजूद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद अपनी तरफ से अक़ीक़ा के तौर पर जानवर ज़बह किए और लोगों में उस खाने को तकसीम फरमाया। जबकि हज़रत तशरीफ़ फरमा है, इनसे पूछें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 7वें दिन ही हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हैं, उन्होंने हुजूर की तरफ से अक़ीक़ा कर दिया था। हजरत से पूछें कि हुजूर की विलादत के 7वें दिन ही रसूल अकरम के जद्दे अमजद ने आपकी तरफ से अक़ीक़ा कर दिया था। और इस हदीस में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद अपनी तरफ से जानवर ज़बह करके लोगों में तकसीम किया था और उसमें अक़ीक़ा का लफ्ज़ आया है, यानी रसूलुल्लाह ने अक़ीक़ा किया। मुहद्दिसीन इस हदीस की शरह में फरमाते हैं कि इस्लाम में चूँकि अक़ीक़ा एक मरतबा हो जाने के बाद दोबारा नहीं किया जाता, सिर्फ एक मरतबा शुक्राने के तौर पर अक़ीक़ा किया जाता है। जबकि हदीस में है कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद हुजूर की विलादत के 7वें दिन ही अक़ीक़ा कर लिए थे। एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह ने अपनी तरफ से अक़ीक़ा किया। चुनांचे मुहद्दिसीन इन दोनों में तत्बीक वहीं तौर देते हैं कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जो अक़ीक़ा किया था वो हकीकी अक़ीक़ा था, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद किया था वो हकीकी अक़ीक़ा नहीं था, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत के मौके पर शुक्राने के तौर पर अल्लाह की राह में जानवर ज़बह करके लोगों में तकसीम फरमाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद अपनी विलादत के मौके पर जानवर ज़बह करके लोगों में तकसीम कर रहे हैं, हम और आप अगर मिलाद मनाएं तो हम कुरान व हदीस की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह और रसूल के हुक्म की तामील कर रहे हैं, अल्लाह के कुरान की आयतों पर अमल कर रहे हैं, हुजूर की सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, सहाबा के नक्शे कदम पर अमल कर रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने खुतबा मुक़द्दसा में जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसमें रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, के लोगों हमने अपने रसूल को शाहिद, मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर भेजा। इस आयत मुक़द्दसा में रब ताला ने शाहिद, मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर भेजने की वजह बयान फरमाई कि हमने अपने रसूल को इस दुनिया में तशरीफ़ क्यों, हमने अपने रसूल को इस दुनिया में भेजा क्यों है, अपने रसूल पर कुरान मुक़द्दस को नाज़िल क्यों किया है, अपने रसूल के ज़रिए लोगों तक इस्लाम को क्यों भेजा है। इस आयत मुक़द्दसा में रब ताला आमद रसूल का मकसद बयान फरमा रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो 3 बातें अल्लाह ताला मकसद बयान फरमाता है। उनमें सबसे पहली बात इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, ये लोगों हमने अपने रसूल को शाहिद, मुबश्शिर और नदीर बनाकर भेजा ताकि तुम अल्लाह और रसूल पर ईमान ले आओ, मेरे रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर करो और मेरी इबादत करो सुबह शाम। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बुजुर्गों, साथियों, अल्लाह ने इस आयत मुक़द्दसा में 3 बातें बयान फरमाई और इन 3 बातों को बतौर मकसद आमद रसूल बयान फरमाई। यानी आयत का मफ़हूम ये हुआ कि हमने अपने रसूल को शाहिद, मुबश्शिर और नदीर बनाकर भेजा ताकि ऐ लोगों तुम अल्लाह और रसूल पर ईमान ले आओ, मेरे रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर करो और मेरी इबादत करो सुबह शाम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये 3 बातें बतौर मकसद आमद रसूल रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। मगर जो मैं बताना चाहता हूँ
वो एक नुक्ते की बात है कि अल्लाह ने 3 बातों को बयान फरमाया और यूं इरशाद फरमाया कि हमने अपने रसूल को इस कायनात में भेजा, अपने रसूल पर कुरान मुक़द्दस को नाजिल किया, अपने रसूल को शाहिद मुबश्शिर और नदीर बनाकर भेजा है। नंबर 1 ताकि तुम अल्लाह और रसूल पर ईमान ले आओ, नंबर 2 ताकि तुम मेरे रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर करो, और नंबर 3 ताकि मेरी इबादत करो सुबह शाम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये 3 बातें ऐसी हैं जिसको रब्बुल इज़्ज़त ने बतौर मक़सद आमद रसूल बयान फरमाई है। मगर आपको मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि इन तीनों की जलील तरतीब में अगर आप गौर करेंगे तो आपके सामने एक नुक्ते की बात आएगी। सबसे पहले अल्लाह ने मकसद आमद रसूल जो बयान फरमाया है, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही का है, यानी लोगों तुम अल्लाह और रसूल पर ईमान ले आओ। और सबसे आखिर में जिस बात का हुक्म फरमाया है, फतुसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला, कि मेरी इबादत करो सुबह शाम। और ईमान और इबादत के बीच में जिस बात का हुक्म फरमाया, वतुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु, कि लोगों मेरे रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर करो। ईमान का हुक्म सबसे पहले फरमाया, अपनी इबादत का हुक्म सबसे आखिर में फरमाया, और ईमान और इबादत के बीच में रसूल पाक की ताज़ीम व तौक़ीर का हुक्म फरमाया। आखिर वजह क्या है? अल्लाह ताला चाहता तो ईमान के बाद अपनी इबादत का तज़किरा करता, मगर क्या वजह है कि अल्लाह ने ईमान के बाद अपनी इबादत का तज़किरा नहीं किया, बल्कि रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर का हुक्म फरमाया है। रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर के बाद अपनी इबादत का हुक्म फरमाया है। आखिर वजह क्या है? जब मैंने गौर व फिक्र किया तो मेरे सामने ये बात अज़हर मिन अश-शम्स हो गई कि इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह अपने बंदों को बताना चाहता है कि ऐ मेरे बंदो सुनो, मैंने अपनी इबादत पर ताज़ीम मुस्तफ़ा को मुक़द्दम इसलिए किया है, पहले रसूल पाक की ताज़ीम का हुक्म इसलिए फरमाया है ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि वो अपनी नमाजों पर, अपनी इबादतों पर, अपनी तस्बीह और तहलील पर तकब्बुर ना करें और सिर्फ अल्लाह का होकर ना रह जाएं, बल्कि अब मेरी इबादत करने से पहले मेरे रसूल का दामन थामें, तब जाकर उनकी इबादतें मेरी बारगाह में कबूल होंगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इसी आयत मुक़द्दसा की ताईद में एक दूसरी आयत मुक़द्दसा पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही। अल्लाह ताला अपने महबूब के जरिए बंदों से इरशाद फरमा रहा है कि ऐ मेरे महबूब बंदों को बता दीजिए, इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम, कि ऐ मेरे बंदो सुनो, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा खानदान, हत्ता कि इस कायनात में कोई भी चीज अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अगर अल्लाह और रसूल से ज्यादा महबूब है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, तो इंतजार रखो, अल्लाह ताला तुम पर अपना अजाब उतारेगा। इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह ताला अपने रसूल के जरिए अपने बंदों को ये पैगाम देता है कि जिसके दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत से ज्यादा किसी तीसरे की मोहब्बत है तो इंतजार रखे, अल्लाह ताला उस पर अपना अजाब उतारे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह और रसूल का हक है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मौलाना जुबैर साहब किबला, मौलाना जुबैर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये अल्लाह और रसूल का हक है कि जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको पैदा किया और जिस नबी के सदक़े में पैदा किया, उस अल्लाह और रसूल की मोहब्बत हमारी दिलों में तमाम कायनात से ज़्यादा होनी चाहिए। हुजूर सैयदी सरकार आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। बहुत खूब। फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाई क्यों, जिसको अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे है। आयत मुक़द्दसा से पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को बताना चाहता है कि जिसके दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा किसी तीसरे की मोहब्बत हो तो वो इंतज़ार रखे यहाँ तक कि अल्लाह ताला उस पर अपना अज़ाब उतारेगा। इसी सिलसिले में मैं आपके सामने एक हदीस पाक पेश करना चाहता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यह हदीस मरवी है। बुखारी में भी यह हदीस मौजूद है, मुस्लिम में भी यह हदीस मौजूद है कि हज़रत अनस बिन मालिक अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल आकर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पूछने वाले क्या तुमने क़यामत की तैयारी कर ली है, क्या तुमने क़यामत की तैयारी कर ली है। आने वाले शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास नमाजों का ज़ख़ीरा नहीं है, मेरे पास रोज़ों का अंबार नहीं है, मैंने ज़्यादा इबादतें नहीं की है, मेरे पास तस्बीह व तहलील के ज़्यादा अंबार नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह मेरे दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत तमाम कायनात से ज़्यादा है। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला सुना तो आपके लबे अक़दस को जुम्बिश हुई और आपने इरशाद फरमाया कि अगर वाकई तेरे दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत का चिराग रोशन है, अगर वाकई तेरे दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत तमाम कायनात से ज़्यादा है तो सुनो, अगर वाकई ऐसा है तो तुम मेरे साथ जन्नत पे रहोगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस हदीस पाक में उस आने वाले शख्स को यह बशारत दे दी गई अगर तेरे दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत तमाम कायनात से ज़्यादा है तो तेरा हश्र क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। वो शख्स कितना खुश नसीब है कि जिसकी रफ़ाक़त, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत और रफ़ाक़त में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में जन्नत में रहेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही वजह है कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि ए उमर तेरे दिल में मेरी मोहब्बत कितनी है, जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था कि या रसूलल्लाह मेरी जान को छोड़कर आप मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हैं। हज़रत उमर ने कहा था कि मेरी जान को छोड़कर आप मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। जब उन्होंने ये कहा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए उमर तो उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं तेरी जान से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। एक दूसरी हदीस पाक से भी इसकी तायीद होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि लोगों तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारे बाप से ज़्यादा, तुम्हारे बेटे से ज़्यादा, हत्ता कि तमाम कायनात से ज़्यादा उसे रसूल पाक महबूब ना हो जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी गुफ्तगू का जो निचोड़ निकला वो ये कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अदब, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ताज़ीम व तौक़ीर, यही मदारे ईमान है, यही मदारे नजात है, यही मदारे क़बूल आमाल है। इस मौक़िफ़ की तायीद में दो आयत मुक़द्दसा आपके सामने पेश करूँगा जिससे ये बात अज़हर मिन अश-शम्स हो जाएगी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जब तक दिल में नहीं होगी हमारा ईमान भी ना मकबूल है, हमारी इबादतें भी ना मकबूल हैं, हमारी तस्बीह व तहलील भी ना मकबूल है। अल्लाह ताला दूसरे पारे में आप हज़रात भी इस आयत मुक़द्दसा को पढ़ते होंगे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, इरशाद फरमाता है व मिनन नास, कि लोगों में से बाज़ लोग ऐसे हैं मन यक़ूलु, जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी, कि हम ईमान लाएं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर यानी क़यामत पर, व मा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो मोमिन नहीं हैं। आखिर वजह क्या है कि अल्लाह खुद बयान फरमा रहा है कि बाज़ लोग ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी, कि हम ईमान लाते हैं अल्लाह पर और क़यामत पर, फिर भी रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है व मा हुम बिमुमिनीन, कि वो शख्स मोमिन नहीं है, ऐसे लोग मोमिन नहीं हैं। आखिर वजह क्या है? ईमान के दावेदार हैं मगर रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि वो मोमिन नहीं है। जब आप कुरान व हदीस का मुताला करेंगे, जब आप कुतुब तारीख को पढ़ेंगे, जब आप हदीस की शरह को पढ़ेंगे, जब आप कुरान की तफसीर को पढ़ेंगे तो आपके सामने ये बात भी अज़हर मिन अश-शम्स हो जाएगी कि इस आयत मुक़द्दसा में जिन लोगों की खबर दी गई है ये वो लोग थे जो मदीना के मुनाफिकीन में शुमार होते थे। मदीना के मुनाफिकीन के बारे में यह आयत नाजिल हुई।
मदीना के मुनाफिकीन का हाल ये था कि वो नमाजें भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे, हज भी करते थे, ज़कात भी अदा करते थे, यहाँ तक कि जिहाद भी करते थे, सरकार के पीछे नमाजें पढ़ते थे, फिर भी रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है वमा हुम बिमुमिनीन कि वो मोमिन नहीं हैं। आखिर वजह क्या है? जब आप कुरान व हदीस पढ़ेंगे तो आपके सामने ये बात अजहर मिन शम्स हो जाएगी कि मदीना के मुनाफिकीन बज़ाहिर नमाजी तो थे, मदीना के मुनाफिकीन बज़ाहिर रोजा तो रखते थे, मदीना के मुनाफिकीन बज़ाहिर हज व ज़कात अदा करते थे, खैरात भी देते थे, तमाम नेकियां करते थे, मगर मदीना के मुनाफिकीन के दिलों में रसूल पाक का अदब ना था, मगर मदीना के मुनाफिकीन के दिलों में रसूल की मोहब्बत ना थी, रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर ना थी। चुनांचे जब उनके दिलों में रसूल की मोहब्बत ना थी, रसूल का अदब ना था, रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर ना थी, तो अल्लाह ताला ने उनकी इबादतें कबूल ना की, उनकी नमाजों को कबूल ना किया, उनकी ज़कात को कबूल ना किया, उनकी खैरात को कबूल ना किया, बल्कि उनके मुंह पे उनकी सारी इबादतें मारते हुए फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन कि ऐसे शख्स मोमिन नहीं हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दूसरे मकाम पर अल्लाह फरमाता है वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा कि मदीना के मुनाफिकीन जो भी इबादतें किए हमने उनके सारे इबादतों को बर्बाद कर दिया, हमने उनके सारे अमाल को बर्बाद कर दिया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें और आपको चाहिए कि जिस तरह हम अल्लाह की इबादत करते हैं, जिस तरह अल्लाह की तस्बीह व तहलील करते हैं, उसी तरीके से हम अपने दिलों में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा करें, अल्लाह के रसूल का अदब पैदा करें, अल्लाह के रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर अपने सीनों में लाएं। आप बड़े खुशनसीब हैं कि इस पुरफितन दौर में जहाँ लोग अपने बच्चों की विलादत पर खुशियाँ मनाते हैं, जहाँ लोग अपने बुजुर्गों की विलादत की खुशियाँ मनाते हैं, जहाँ लोग अपनी मुल्क की आज़ादी पर खुशियाँ मनाते हैं, एक तरफ अपने बच्चों की इबादत, अपने बच्चों की विलादत पर खुशियाँ मना रहे हैं, एक तरफ अपने बुजुर्गों की विलादत पर खुशियाँ मना रहे हैं, एक तरफ अपने मुल्क की आज़ादी पर खुशियाँ मना रहे हैं, दूसरी तरफ रसूल पाक की विलादत पर खुशी मनाने को बिदअत से ताबीर करते हैं, शिर्क व बिदअत का हुक्म लगाते हैं, हराम करार देते हैं। आप बड़े खुशनसीब हैं कि इस पुरफितन दौर में जहाँ लोग अपनी बच्चे की विलादत पर खुशियाँ मनाते हैं मगर रसूल की विलादत पर अपना मुंह बनाते हैं। इस पुरफितन दौर में अल्लाह ने आपको ये तौफीक बख्शी कि हम उस नबी की आमद पर खुशियाँ मना रहे हैं, जिस नबी की आमद के सदक़े हमारा जीना मरना सब कुछ है। अल्लाह ने उसी नबी के सदक़े हमें पैदा किया, उसी नबी के सदक़े तमाम कायनात को पैदा किया। भला उस नबी के सदक़े, जिस नबी के सदक़े हमें ज़िंदगी मिली, जिस नबी के सदक़े हमारे माँ बाप हमें मिले, जिस नबी के सदक़े में हमें यह मुआशरा मिला, जिस नबी के सदक़े में हमें मुख्तलिफ नेमतें मिली, उस नबी की विलादत की हम अगर खुशियाँ ना मनाएं तो ये उस रसूल का हक, उस रसूल के हक की फरामोशी होगी। उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हक है वो कमा हक़ अदा ना होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये हम पर लाजिम बनता है कि जिस रसूल के सदक़े में अल्लाह ने हमें ये सारी नेमतें अता फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तहक़ीक़ की अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया। इस आयत मुक़द्दसा की तशरीह से पहले आपके सामने कुछ तमहीद पेश करूँ कि अल्लाह ने हमें जान से नवाजा, ईमान से नवाजा, कुरान से नवाजा, इस पूरी कायनात की नेमतों से नवाजा, मगर किसी नेमत पर अल्लाह ताला ने एहसान का तज़किरा नहीं किया। ये वाहिद आयत करीमा है कि इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है तहक़ीक़ की अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया, मोमिनों पर बड़ा फज़ल किया कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल बनाकर भेजा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा मगर किसी नेमत पर एहसान नहीं जताया। मगर क्या वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अल्लाह ताला अपनी नेमत का एहसान बयान फरमा रहा है। आखिर वजह क्या है? अल्लाह ताला अपने बंदों को बताना चाहता है कि ये सारी नेमतें एक तरफ हैं, मगर जो ये आमिना का लाल मैं तुझे दे रहा हूँ, मैं जो ये अपना रसूल तुम्हें दे रहा हूँ, ये रसूल और तमाम दुनिया की नेमतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, 12 रबीउल अव्वल शरीफ, मौलाना जुबैर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये
इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत यही मदार ईमान है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है।